हमारे बच्चे को इस तरह इस हाल पे पहुंचा कि उसने क्या लेना था। उसके शायद सीने में बाप का दिल नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए, जो गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। लाहौर में इंसानियत जीते जी मर गई। सुंदर के इलाके में एक और नौजवान गैरत की भेंट चढ़ गया। सफाक मुलजिमों ने नवी जमात के तालिब इल्म की आंखें ही निकाल दी। मजलूम तालिब इल्म ऐश के वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर। लीगी रहनुमा चौधरी गुलजार मुलजिमान की पुष्पनाही कर रहा है। पुलिस भी साजबाज में शामिल। गमजदा वालिदैन की दुहाई। वजीर आजम, वजीर आला और चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। मेरे बच्चे को आंखों से मजबूर कर दिया गया है। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। खुदा के लिए हमारी मदद वजीर आला पंजाब का तालिब इल्म ऐश पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। मुतासिरा तालिब इल्म का सरकारी सतह पर इलाज और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। स्टेज अदाकार जफरी खान ट्रैफिक हादसे में जख्मी। मारूफ कॉमेडियन गुजरावाला से लाहौर आ रहे थे। हादसा शाहदरा के करीब पेश आया। 2 दोस्त भी जख्मी हुए। साथ ही अदाकार भी अयादत के लिए पहुंच गए। योहन्नाबाद में घरेलू नाचाकी पर 28 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। अमजद मसीह का 3 रोज पहले बीवी से मामूली बात पर झगड़ा हुआ। मरने वाला 2 बच्चों का बाप था। दादा दरबार के सामने ट्रैफिक के झंझट का हल एलडीए ने ढूंढ लिया। दरबार के सामने ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। मंसूबे की मंजूरी के लिए समरी वजीर आला को इरसाल कर दी गई। यतीम खाने का बस टर्मिनल लावारिस हो गया। दाखिली और खारजी रास्ते पर ना सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद, ना ही वॉक थ्रू गेट। बुनियादी सहूलतों से महरूम सिटी बस टर्मिनल पर मुसाफिरों की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज। साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा को एडवाइजर टू पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया। वजीर आला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक कायम मुकाम आईजी पंजाब तैनात। वफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान खटक को 3 माह तक के लिए आईजी का आर्जी ओहदा दिया गया। कायम मुकाम आईजी उस्मान खटक का मुश्ताक सुखेरा के जारी कामों को आगे बढ़ाने का अज़्म। दहशतगर्दी के वाकयात में 80% कमी आई है। नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल करेंगे। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। डीआईजी ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का इजलास। शहर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिरजाघरों समेत दीगर अहम मुकामात की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। अवाम से टैक्स लेने वाले खुद टैक्स चोर निकले। महकमा एक्साइज खुद ही टैक्स नादहिंदा निकला। इनकम टैक्स की मद में एफबीआर का 885 मिलियन का डिफॉल्ट। पीआईसी में अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी में करोड़ों रुपए करप्शन का स्कैंडल। 9 साल गुजर गए, महकमा एंटी करप्शन भी बाज़ अफराद पर हाथ न डाल सका। मामला जूं का तू। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक और कारनामा सामने आ गया। करोड़ों रुपए से तामीर दफ्तर की ताज़ीनो आराइश पर खजाने को 17 लाख रुपए का टीका लगा दिया। दस्तावेजात लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली।
नैब लाहौर की एक और कार्रवाई। महंगी जमीन खरीदने पर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खालिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। खालिद महमूद पर सरगोदा में 800 केनाल अराजी महंगे दामों खरीदने का इल्जाम है। तैयब टाउन में गैर कानूनी गैस पाइपलाइन बिछाने का मामला, FIA ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के तौसीही मंसूबे का अचानक दौरा, बगैर प्रोटोकॉल तौसीही मंसूबे का जायजा। DG सिविल एविएशन की ब्रीफिंग, शहबाज शरीफ की कार पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड ऑप्शन का जायजा लेने की हिदायत। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 2000 सिख यात्रियों की ट्रेन के जरिए लाहौर आमद। बागा रेलवे स्टेशन पर पुरतपाक इस्तकबाल। सिख यात्रियों को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड। सदीकुल फारूक की मीडिया से गुफ्तगू। मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, ऑडिट उमूर का जायजा। इजलास में महकमा हायर एजुकेशन के आला अफसरान की भी शिरकत। जिला कचहरी में पुलिस की हंगामी मशकें, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सलाहियतों का अमली मुजाहरा। एलीट फोर्स के कमांडोज की भी शिरकत। मेडिकल स्टाफ की सर्विस स्ट्रक्चर न मिलने के खिलाफ हड़ताल। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर करने का मुतालबा। चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुक्मरानों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ख्वाजा अहमद हसन ने अफसरान के हमरा मंसूबे के पैकेज 1 और 3 में तामीराती कामों का जायजा लिया। ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि मंसूबे पर 63% काम मुकम्मल कर लिया। यूनिफाइड मीडिया क्लब के जेर एहतमाम कुलभूषण और भी हैं के अनवान से कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी कौम को मुल्क की दिफा के लिए एक होना होगा। साबिक गवर्नर खालिद मकबूल का खिताब। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के हवाले से रंगारंग तकरीब। मेहमान खुसूसी लॉर्ड मेयर की आमद पर बच्चों का वालेहाना इस्तकबाल। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के लिए तालियां बजाई और फूल पेश किए। साफ पानी दो शाहजहां पाके मकीनों की दुहाई। वाटर सप्लाई की लाइनें खराब, शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। खवातीन और बच्चों का वासा के खिलाफ शदीद एहतजाज। एशियाई तरक्याती बैंक के गौरवनी वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। सदर चैम्बर अब्दुल बासित का कहना है कि माल ट्रेनों से अशिया की नकलो हमल के अखराजात में कमी होगी। उधर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के वफ्द की भी लाहौर चैम्बर आमद। अब्दुल बासित से मुलाकात। पंजाब थैलेसीमिया प्रोग्राम के जेर एहतमाम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मीडिया वर्कशॉप। थैलेसीमिया से बचाव के लिए आगाही मुहिम और मजीद सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का शुरा से खिताब। सऊदी
सऊदी अरब और यूनान से मजीद 226 पाकिस्तानी डिपोर्ट, 40 अफराद के खिलाफ बॉर्डर क्रॉसिंग के तहत मुकदमा दर्ज, 186 अफराद को घरों को जाने की इजाजत। स्टेज ड्रामों के मुसन्निफ और हदायतकार सहर अब्बास इंतकाल कर गए। हदायतकार सहर अब्बास जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे, जनरल अस्पताल में जेर इलाज थे। स्टेज अदाकारा निदा चौधरी की सेहतयाबी पर महफिल थिएटर में तकरीब, फनकारों के अलावा थिएटर से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। निदा चौधरी मार्च में रिहर्सल करते हुए जख्मी हुई थी। मॉडल टाउन सोसाइटी के जेर एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलों के शानदार मुजाहरे। सी ब्लॉक की टीम ने डी ब्लॉक को 15 रन से शिकस्त दे दी। और नेशनल हॉकी स्टेडियम के जिम्नेजियम हॉल में इंटर स्कूल एरोबिक्स चैंपियनशिप, नन्ही तालिबात का एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। स्टेज के मारूफ अदाकार जफरी खान शाहदरा के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। मारूफ कॉमेडियन को तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्टेज अदाकार जफरी खान दोस्तों के हमरा गुजरांवाला से लाहौर आ रहे थे कि शाहदरा के करीब कार हादसे में जख्मी हो गए। हादसे में जफरी खान के 2 दोस्त भी जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अदाकार जफरी खान को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। जफरी खान के जख्मी होने की इतला मिली तो स्टेज फनकारों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई। स्टेज ड्रामों के मुसन्निफ और हिदायतकार सहर अब्बास तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम काफी अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। स्टेज नामों के मुसन्निफ और हदायतकार सहर अब्बास कुछ दिनों से तबीयत ज्यादा खराब होने के बायस जनरल अस्पताल में जेर इलाज थे। मुसन्निफ और हदायतकार सहर अब्बास के इंतकाल पर फनकारों और थिएटर से वाबस्ता अफराद ने गहरे दुख का इजहार किया। सहर अब्बास की उम्र 62 बरस थी। मरहूम ने 40 बरस तक फन के शोबे में खिदमत अंजाम दी। मुसन्निफ और हदायतकार सहर अब्बास के मशहूर ड्रामों में चालाक तितलियां, कुड़ी चंद वर्गी, साजा माजा और दीगर कई ड्रामे शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि लाहौर में इंसानियत जीते जी मर गई। सुंदर के इलाके में एक और नौजवान गैरत की भेंट चढ़ गया। सफाक मुलजिमों ने नवी जमात के तालिब इल्म की आंखें ही निकाल दी। ऐश मोहम्मद पर ढाए जाने वाले जुल्म की कहानी जानते हैं अरशद अली की जुबानी। हमारे बच्चे को इस तरह इस हाल पे पहुंचा कि उसने क्या लेना था। उसके शायद सीने में बाप का दिल नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए, जो गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। जुल्म की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। सुंदर के इलाके में गैरत के नाम पर बाअसर मुलजमान ने जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। दरिंदा सिफ्त मुलजमान ने नवी जमात के तालिब इल्म ऐश मोहम्मद की आंखें छुरी और सुए से निकाल दी। पत्थर दिल मुलजमान की तसल्ली न हुई तो सुए से जिस्म पर वार भी किए। नीफ और उसके साथी आ गए, उन्होंने मुझे वार किया, नाल काट दिया नीफ ने और आंखें जाया इन्होंने कर दी, पूरे जिस्म पे वार किया। मुतासरा बच्चे के वालिद का कहना है कि लीगी रहनुमा चौधरी गुलजार मुलजमान की पुष्टपनाही कर रहा है। गमजदा वालिद ने पुलिस की बेहिसी पर शिकवा भी किया। गुलजार गुज्जर है, चौधरी साद है, वो उसका भाई CCP भी रहा है पहले, वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं हर तरफ से।
और ये मेरा बच्चा है, मुझे इंसाफ चाहिए। वजीर अल्लाह के अपील है, मैं थाने कचहरी हर जगह धक्के खा रहा हूँ, कुछ सुन ही रहा है। अपने जिगर गोशे पर जुल्म ढाए जाने पर दुखियारी माँ की जिंदगी भी तारीख होकर रह गई। वालदा ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील की है। हमें इंसाफ चाहिए। जो गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं और हम धक्के खा रहे हैं, हमें धमकियां लगाई जा रही हैं, हम जो कभी कचहरियों में, कभी थानों में, कभी हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं। क्या यही इंसाफ है पाकिस्तान में? गम से निढाल वालदैन ने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब से जाने वाले ऐश मोहम्मद की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे छा गए। वजीर आला शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेकर पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। आंखों से मजबूर कर दिया गया है। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। खुदा के लिए हमारी मदद। वालदैन की आंखों का तारा ऐश मोहम्मद, मगर संग दिलों ने आंखें ही छीन ली। इस वाकये का वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर पुलिस हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ऐश मोहम्मद की आंखों में ही नहीं, जिंदगी में भी अंधेरा छा गया। सुंदर के रिहायशी 9वीं जमात के तालिबे इल्म ऐश मोहम्मद पर दरिंदा सख्त मुलजिम हनीफ ने साथियों समेत मिलकर तशद्दुद किया और आंखें ही फोड़ डाली और जिंदा लाश बनाकर वीराने में फेंक दिया। ऐश मोहम्मद का कहना था कि हनीफ मोहम्मद ने छुरियों और सुइयों की मदद से आंखों पर बेदरेग वार किए। मोहम्मद हनीफ पैंच, जनरल कौंसल और उनके साथी हसानुल्लाह, आमर, इशफाक, हसन और उन्होंने मेरे साथ वार किए और पूरे जिस्म पर वार किया। जबकि दूसरी जानिब ऐश मोहम्मद के वालदैन गम की तस्वीर बने इंसाफ के तलबगार हैं। वालदैन का कहना है कि उन पर क़यामत ढाने वालों को कानून की गिरफ्त में लिया जाए। मेरे बच्चे की आंखें ज़ाया कर दी, लाश बना के छोड़ गए इधर। अभी हमें यही अपील कर सकते हैं कि हमें इंसाफ दें, वज़ीर आला साहब हमें इंसाफ दें। सुंदर पुलिस ने 28 मार्च को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तार न किया, जिसका फायदा उठाते हुए मुल्जिमान ने सेशन अदालत से 18 अप्रैल तक अबूरी जमानत भी करवा ली। कैमरामैन सलीम जानी और अजहर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज। एक और अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। योहानाबाद में घरेलू नाचाकी पर 28 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। योहानाबाद में घरेलू नाचाकी पर 28 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। अमजद मसीह का 3 रोज कबल बीवी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी बीवी अपने मैके चली गई। हालात से दिल बर्दाश्ता होकर अमजद ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। अमजद मसीह ने 2 शादियां कर रखी थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ पता चलेंगे। और अब आपको बताएं कि आखिरकार हुकूमत को ख्याल आ ही गया। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग उस्मान खटक को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज सौंपे जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कायम मुकाम आईजी उस्मान खटक ने ओहदा संभालने के बाद लाहौर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। उसके लिए देखें उमर जावेद की यह रिपोर्ट। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, पुलिस की नफरी 2 लाख से जायद। 2 रोज बीत गए, फोर्स का मुस्तकिल सिपा सालार कोई भी नहीं। आखिरकार हुकूमत को कुछ ख्याल आया और एडिशनल आईजी ट्रेनिंग उस्मान खटक को आईजी के ओहदे का इजाफी चार्ज सौंप दिया। चार्ज संभालने के बाद लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उस्मान खटक का कहना था कि साबिक आईजी मुश्ताक अहमद सुकेरा के प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चलेंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास जो हमारे आईजी साहब मुश्ताक सुकेरा साहब, जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, उसको मजीद एक्सपेंड करना और उस पर काम करना, उसी को मजीद डेवलप करना ही बहुत बड़ा काम है। कायम मकाम आईजी ने बताया कि कोशिश होगी कि फोर्स में डिसिप्लिन और अवाम के लिए इज्जत को परवान चढ़ाया जाए। मेन एम्फेसिस होगा कि अगर किसी तरीके से मैं अपनी फोर्स को डिसिप्लिन कर लूँ और जो काम उनको सौंपा जाए उस पर अमल दरामद करें और पब्लिक की जो है वो खिदमत करें। That is the message that I would like to give it to my force. आईजी पंजाब उस्मान खटक का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर काम की वजह से दहशतगर्दी और जराइम की शरह में कमी हुई है। उनका मजीद कहना था कि बॉर्डर पार से मुल्क का अमन खराब करने वालों को आड़े हाथों लिया जाएगा।
कायम मकाम आईजी का कहना था कि पुलिस की ट्रेनिंग में तवज्जो दी जाएगी ताकि रवैयों और मिजाज में फर्क आए। कैमरामैन एजाज विक के साथ उमर जावेद, लाहौर न्यूज। और अब रुख करेंगे जामिया पंजाब का, जहां तलबा के दो ग्रुपों में मुबैना तसादुम हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाजी मुजाहरा, तलबा ने न्यू कैंपस पुल ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की बंदिश से हजारों शहरी गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज की रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा में मुबैना तसादुम के बाद तलबा के एक ग्रुप ने कैंपस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गई और शहरी खार होते रहे। तलबा का मौक़िफ़ था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया तशद्दुद करने वालों के खिलाफ नोटिस नहीं ले रही, जिसकी वजह से तालीमी अमल जारी रखना मुश्किल है। यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट उनका नफरत लाहौर आम आवाम के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इससे बेहतर है एक ग्रुप ये कर रहे हैं उनके खिलाफ या तो कार्रवाई किया जाए या फिर हमें यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। CSO और एक 17 नंबर के वार्डन इमरान जावेद भी उनके साथ मिला हुआ है और हमारे लड़कों के सिर्फ तल्ख कलामी एक दिन होने के साथ तल्ख कलामी पे हमारे खिलाफ एफआईआर काटाया जा रहा है। तलबा ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द तसादुम में मुलविस लोगों को सामने लाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायराकार बढ़ाया जाएगा। तलबा ने रात गए एहतजाज मौखर कर दिया। और अब आपको बताएं कि FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई। तैयब टाउन में गैर कानूनी सुई गैस बिछाने पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं राहील सैयद की इस रिपोर्ट में। तैयब टाउन में गैस की पाइपलाइन कहां से आई, किसने डलवाई और किसके जरिए डलवाई गई, FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान मियो की सरबराही में इंस्पेक्टर मिर्जा आदिल और ASI ताहिर कोहली ने तैयब टाउन के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान मियां तारिक मोहम्मद, उस्मान खिजर हयात और राना महबूब ने सुई गैस अमले की मिली भगत से तैयब टाउन में गैस लाइन बिछवाई और तो और लेस्को हुक्काम की मिली भगत से बिजली के खंबे भी लगवाए। FIA हुक्काम का कहना है कि सुई गैस और लेस्को के जो अफसरान मुलविस पाए गए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। राहील सैयद, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि दरबार दाता गंज बख्श के सामने सड़क पर जायरीन की सहूलत और ट्रैफिक दबाव में कमी लाने के लिए ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे फैसल नवीद की रिपोर्ट में। LDA ने दरबार दाता गंजबख्श अली हजवेरी के सामने की सड़कों पर रहने वाले ट्रैफिक दबाव का हल ढूंढ लिया। LDA दरबार दाता साहिब के सामने ओवरहेड ब्रिज तामीर करेगा। मंसूबे की समरी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। इस ओवरहेड ब्रिज पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। मंसूबे से रोजाना आने वाले जायरीन को सड़क अबूर करने में आसानी मिलेगी, जबकि सड़क पर पैदल क्रॉसिंग ना होने से ट्रैफिक में भी रवानी रहेगी। इससे कबल सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स की अदम दस्तयाबी की बुनियाद पर इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी थी। फैसल नवीद सुखेरा, लाहौर न्यूज। शहर में पीने का पानी कितना आलूदा है, वासा ने थर्ड पार्टी से टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। किस कंपनी को ठेका दिया गया और पानी का मुआयना कैसे किया जाएगा, बताएंगे शेख जैनुल आबिदीन। लाहौरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए लाहौर न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। वासा ने जेरे जमीन पानी का मयार बेहतर बनाने का फैसला कर लिया। पानी की हालत जांचने के लिए थर्ड पार्टी से सैंपलिंग कराई जाएगी, जिसके लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ पंजाब को कंसल्टेंट मुकर्रर किया जाएगा। ECSP और वासा के दरमियान बाकायदा मुआहदे पर रवामा दस्तखत होंगे, जिसके बाद ESCSP ट्यूबवेलों और सार्फिन के जेरे इस्तेमाल पानी के नमूने हासिल करेगी। टेस्ट के बाद कंसल्टेंट कंपनी की रिपोर्ट वजीर आला को पेश की जाएगी। शहरियों का कहना है कि मुजरे सेहत पानी से बचने के लिए ये आसान इकदाम है। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि यतीम खाने का बस टर्मिनल लावारिस हो गया। मुसाफिरों के लिए कोई सहूलियात है और ना ही सिक्योरिटी का कोई मुनासिब इंतजाम। अहम तरीन बस अड्डे की ज़बूहाली, आतिफ भट्टी की जुबानी। शहर में
में आने और शहर से बाहर जाने के लिए यतीम खाने का बस टर्मिनल इंतहाई अहमियत का हामिल है। होना तो ये चाहिए कि यहाँ मुसाफिरों के लिए हर किस्म की सहूलियात मौजूद हों, मगर उल्टी गंगा ही बह रही है। मुसाफिरों के बैठने की कोई मुनासिब जगह है और ना ही इंतजार गाह की सूरत हाल तसल्ली बख्श। बुनियादी सहूलियात से महरूम सिटी बस टर्मिनल में सिक्योरिटी इंतजामात का अल्लाह ही हाफिज है। दाखिली और खारजी रास्ते पर ना सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं और ना ही वॉक थ्रू गेट। बस टर्मिनल में सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत ही कम है। सिक्योरिटी की कोई दीवारें ऊंची होनी चाहिए, वॉक थ्रू गेट होने चाहिए और इसमें हर स्टैंड पे मेटल डिटेक्टर पैसेंजर को बैग को चेक करके बैठाना चाहिए। सिटी बस टर्मिनल के इंचार्ज राय जावेद से बात की गई तो वो आए बाएं शाये करने लगे। स्टैंड से बसेज रन करती हैं, वो हम उनको पाबंद हैं वो कंपनी वाले कि वो मेटल डिटेक्टर के जरिए सवारी को भी चेक करते हैं और उसके सामान को भी चेक करते हैं। पुलिस भी नाक़िस सिक्योरिटी की निशानदेही करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है। एएसपी नोवा कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर सिटी बस टर्मिनल को खत लिखकर सिक्योरिटी इंतजामात पर अदम इत्मीनान कर दिया। कैमरामैन बिलाल के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। पीआईसी में अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी में करोड़ों रुपए का गड़बड़ घोटाला, 9 साल गुजर गए, महकमा एंटी करप्शन भी बाअसर अफराद पर हाथ ना डाल सका। मामला जूं का तूं है, रिपोर्ट करेंगे मियां अफजल। महकमों की करप्शन का जिस अदारे ने करना है हिसाब, अगर वो भी चले कछुए की चाल तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। पीआईसी अस्पताल में अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी में वसी पैमाने पर बदअनवानियां हुई तो शहरी गुलाम हुसैन ने महकमा एंटी करप्शन को दरख्वास्त दे दी। 9 साल गुजर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई हुई, ना ही करप्शन करने वाले शिकंजे में आए। कभी अफसरान तब्दील होते रहे तो कभी किसी अफसर ने इंक्वायरी करने से किया इनकार। महकमा सेहत ने महकमाना इंक्वायरी की तो 20 अफराद मुलव्विस पाए गए, लेकिन बात कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सकी। महकमा एंटी करप्शन ने महकमा सेहत की इंक्वायरी को बुनियाद बनाकर तहकीकात आगे बढ़ाई और ना ही दरख्वास्त गुजार की कोई बात सुनी। नतीजा सिफर। करप्शन करने वाले बाअसर अफराद आजाद हैं। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज। तेज अदाकार जफरी खान ट्रैफिक हादसे में जख्मी, अदाकार गुजरावाला से लाहौर आ रहे थे। स्टेज ड्रामों के मुसन्निफ और हिदायतकार सहर अब्बास इंतकाल कर गए, काफी अरसे से जनरल अस्पताल में जेर इलाज थे। जहानाबाद में घरेलू नाचाती पर 28 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली, मरने वाला 2 बच्चों का बाप था। साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा को एडवाइजर पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस के जेर सदारत इजलास, शहर में सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। शाहजहांबाद के इलाके में पीने का पानी नायाब, खातून और बच्चों का एहतजाज। और रॉयल पाम में मॉडल जोया की सालगिरह, अदाकारा दीदार की शिरकत। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद बात करेंगे LWMC की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया का एक और कारनामा, चंद साल कबल करोड़ों रुपयों से तामीर होने वाले दफ्तर की तज़ीन और आराइश के लिए सरकारी खजाने को मजीद 17 लाख रुपए का टीका लगा दिया। दस्तावेजात लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखें। LWMC की माली बेज़ाब्तियां बढ़ने लगी। दफ्तर की तज़ीन और आराइश के नाम पर सरकारी खजाने को 17 लाख रुपए का नुकसान। मामले से मुतालिक अहम दस्तावेजात लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। LWMC इंतजामिया एडर्टन रोड पर वाक़े प्राइवेट प्लाजा की 4थी और 7वीं मंजिल पर पुरआसाइश दफ्तर में पहले ही काम कर रही थी। दफ्तर को 2012 में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया। अब 4 साल बाद इंतजामिया ऑफिस को दोबारा से तैयार करने के लिए पर तोल रही है। 17 लाख रुपए नक्शा की मद में खर्च किए जा चुके हैं, जबकि तज़ीन और आराइश पर खर्चा होना अभी बाकी है। नक्शा ड्राइंग की मद में 17 लाख रुपए इस्लामाबाद की फर्म SM को अदा किए गए हैं। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज।
बड़े घरों को बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया। महकमा एक्साइज ने 2 कनाल और उससे बड़े 800 घरों को लग्जरी टैक्स के नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात जानेंगे ज़िशान मलिक की रिपोर्ट में। बड़े घर रखने वालों की आ गई है शामत। घर बड़ा है तो टैक्स भी बढ़ा देना पड़ेगा। डायरेक्टर एक्साइज रीजन बी राव शकील की हदायत पर शहर के 800 से ज्यादा घरों को लग्जरी टैक्स अदा करने के लिए नोटिस जारी। एक माह में 80 घरों से लग्जरी टैक्स की मद में 4 करोड़ रुपए वसूल किए गए। सर्वे के दौरान मजीद नए घरों को टैक्स नेट में भी शामिल किया गया। जितने भी हमारी महंगे जो इलाके हैं और जिनमें बड़े घर ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं उनमें हमने बड़ा डिस्क्रीट एक सर्वे किया है और डेटाबेस बना के हम और सारी जदीद तकनीक हम इस्तेमाल करते हुए उनको हम अनर्थ भी कर रहे हैं और उनको टैक्स भी कर रहे हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि टैक्स अदा न करने वाले मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लग्जरी टैक्स की वसूली के लिए एक्साइज हुकाम ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज़। खात्मे पंजाब इन एक्शन। जी हाँ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ का बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा। मुल्तान से वापस लाहौर पहुंचे तो सीधे अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के तौसीही मंसूबे के मुआयने के लिए चल पड़े। हुकाम से ब्रीफिंग ली और तौसीही मंसूबे की बर वक्त तकमील की हदायत दी। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के अचानक दौरे अफसरान और एहलकारों को मुश्किल में डाल देते हैं, मगर वो फिर भी सरप्राइज देना नहीं भूलते। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान से वापस आए तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौसीही मंसूबे का अचानक दौरा कर डाला। वज़ीर आला ने आम कोच में सफर करके बगैर प्रोटोकॉल मुजव्वजा तौसीही मंसूबे का जायजा लिया। हिदायत दी कि कार पार्किंग के मुजव्वजा तौसीही मंसूबे के लिए अंडरग्राउंड ऑप्शन का जायजा भी लिया जाए। वज़ीर आला का कहना था कि तौसीही मंसूबे के साथ साथ एयरपोर्ट की खूबसूरती को भी महफूज रखना जरूरी है। डीजी सिविल एविएशन ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के तौसीही मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीने का साफ पानी न मिलने पर शाहजहां पार्क की खातीन दुहाई देती हुई सड़क पर आ गईं। मुतालबा पूरा न करने पर पंजाब असेंबली जाने की धमकी भी दे डाली। तफसीलात जानेंगे आकिब तनवीर की रिपोर्ट में। शहर में साफ पानी की फराहमी का मामला संगीन हो गया। शाहजहां पार्क के बासी इस मामले पर फट पड़े। खवातीन और बच्चे घरों से बाहर निकल आए, साफ पानी दो के नारे लगाए। मुजाहरे में तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा ने भी शिरकत की। इनका कहना था गरीब आवाम को पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं किया जा रहा। ये पानी ये लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं पहले तो पानी 10-10 घंटे आता नहीं है, 5-5 घंटे आता नहीं है। जब नलका खोलते हैं तो वो पानी जो आता है वो जंगालूद गटर का पानी उसमें मिला होता है और बाकायदा कीड़े नजर आ रहे होते हैं। मुजाहरे में शरीक खवातीन ने भी हुकूमती नुमाइंदों और वासा हुक्काम को खरी सुनाई। सारी रात सारा दिन पानी का इंतजार करते रहते हैं। ना हम वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम इसको पी सकते हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले आते हैं मिनरल वाटर, लेकिन जो नहीं कर सकते वो क्या करें? बताएं आप हम किस तरह काम कर सकते हैं? उससे कोई हाल नहीं है। बच्चों को सुबह जाने का टाइम होता है, उस टाइम तो बिल्कुल पानी नहीं आता है, और जब पानी आता है पानी का कोई हाल नहीं होता। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर इन्हें साफ पानी फराहम ना किया गया तो अगला मुजाहरा पंजाब असेंबली के सामने होगा। कैमरामैन मोहम्मद सुल्तान के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात एलडीए की हो जाए। एलडीए में अंधेर नगरी करप्शन की साजिश नाकाम बना दी गई। 5 शोबा जात के अमले ने लैंड माफिया से मिली भगत करके फाइलें तैयार करने की कोशिश की, जिस पर शोबा ऑडिट ने एतराज लगा दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। एलडीए में कवानीन के बरक्स फाइलों की तैयारी में होने वाली हेरा फेरी पकड़ी गई। अथॉरिटी के 5 शोबाजात की फाइलों पर डायरेक्टर ऑडिट ने एतराज लगा दिया। जराये के मुताबिक अथॉरिटी अमले ने लैंड माफिया से साजबाज करके गैर कानूनी इमारतों के नक्शे पास करवाने और जाली फाइलें तैयार करके कब्जे की कोशिश की। फाइलें 1 विंडो पर पहुंची तो शोबा ऑडिट ने छानबीन के बाद 38 फाइलों पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। शोबा डीएलडी, कायदे आजम टाउन प्लानिंग LAC और स्टेट मैनेजमेंट ने अराजी की मुतल्लिका फाइलें 1 विंडो पर अरसाल की थी। जमीनों के गैर कानूनी कागजात की तैयारी पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। लाहौर न्यूज़ को मौसूल होने वाले मरासले के मुताबिक ADG हाउसिंग ने मुतल्लिका डायरेक्टर्स को हिदायत की है कि ऑडिट एतराजात के जवाबात 15 अप्रैल तक जमा करवाए जाएं। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सफारत खाने में तैनात पुलिस लाइजन ऑफिसर कर्नल अली का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर का दौरा, यहां मौजूद कंट्रोल रूम, ऑपरेशनल रूम का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे फयाज मलिक। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफारत खाने में तैनात पुलिस लाइजन ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर का दौरा। इस मौके पर कर्नल अली के हमरा SSP VVIP सिक्योरिटी नासिर राजपूत भी थे। कर्नल अली ने यहाँ मौजूद पुलिस ऑपरेशनल रूम और कंट्रोल रूम का जायजा लिया। SSP CRO इमरान याकूब ने पुलिस वर्किंग, मुकदमात की तफ्तीश और क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कर्नल अली को CRO में बनाई गई कंप्यूटर लैब और फिंगरप्रिंट लैब की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। कर्नल अली ने लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। भारत से आए सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। जब भी आए बहुत प्यार मिला। यात्री बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए वाघा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। भारत से 2000 से जायद सिख यात्री बैसाखी का त्यौहार मनाने वाघा रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों का कहना था कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। इस सरजमीन से इनको इसलिए प्यार है कि इनके गुरु यहाँ पर पैदा हुए। उनका कहना था कि वो जब भी पाकिस्तान आए उन्हें बहुत मोहब्बत मिली। असी इत्थे खालसा दी साजना दिवस सतगुरु सच्चे पातशाह दी बख्शिशां सदका बड़े प्रेम ते इत्मीनान दे नाल इत्थे आकर के मनाउण दा सद्दा जो है उसनूं रिसीव कीता। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक का कहना था कि मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजामात कर लिए हैं। पूरी कोशिश है कि इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी ना रहे। अपने सिख यात्री भाइयों के सिक्योरिटी, इनका सफ़र ट्रेनों के ज़रिए, बसों के ज़रिए, इनके लिए लंगर का इंतज़ाम, हर इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। सिख यात्री वाघा से हसन अब्दाल जाएंगे, जहां बैसाखी की मरकजी तकरीब में शिरकत के बाद 14 अप्रैल को ननकाना साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। कैमरामैन फैसल रहमान और साथी रिपोर्टर अली अरबाज के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, नॉर्वे हुकूमत की शिकायत पर FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 9 उम्र बच्चों की गैर अखलाकी फिल्में बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। मुलजिम सादत अली पाकिस्तान में बच्चों की गैर अखलाकी फिल्में तैयार करके यूरोप भिजवाता। नॉर्वे हुकूमत की शिकायत पर पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने लिया फौरी एक्शन। डायरेक्टर सैयद शाहिद हसन की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ इकबाल ने मुलजिम को किया सरगोदा से गिरफ्तार। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਾ ਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। मुलजिम सादत अली का कहना था कि उसे एक फिल्म के 100 से 200 यूरो मिलते, जो वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए वसूल करता। फ्री वीडियो के हिसाब नाल मैं 100 तो 200 यूरो देता सर, पाकिस्तानी बनाने का 10,000 या 20,000। FIA हुक्काम ने मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप, तस्वीर के अलावा उसका वेस्टर्न यूनियन से रकम वसूली का डाटा भी हासिल कर लिया। दहशतगर्दों से बर वक्त निमटने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस ने हंगामी मशकें की। इन अहम मशकों से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी नुमान नूर। खौफ और दहशत से निजात दिलाने के लिए पंजाब पुलिस पुरअज़्म। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पंजाब पुलिस ने हंगामी मशकों का एहतमाम किया। ये मशकें जिला कचहरी में हुई, जिसकी निगरानी SP सिटी आदिल मेमन और SHO लोअर माल मियां अफजल ने की। हंगामी मशकों में एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्तों और 5 थानों के SHOs ने भरपूर हिस्सा लिया। सिक्योरिटी इदारों की महारतों को कचहरी में मौजूद साइलिन और वकला ने बहुत दिलजमी से देखा और इस इकदाम को सराहते रहे। ये एक बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है और इस किस्म की एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। ये पे वक्तन फवक्तन होते रहने चाहिए और इससे जिससे आवाम को भी आगाही हो। इन महारतों को देखने वाले अफराद का मजीद कहना था कि ऐसे इकदाम से शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर होता है। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज़।
लाहौर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं, मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़ेरे तमाम हाई लाइफ स्प्रिंग फेस्टिवल में क्रिकेट के मुकाबले वाइड क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैचेस में कौन कौन फातेह रहा, जानेंगे अफजाल चौधरी की रिपोर्ट में। मॉडल टाउन सोसाइटी में रंगारंग स्पोर्ट्स मेला, हाई लाइफ स्प्रिंग फेस्टिवल स्पोर्ट्स इवेंट में सोसाइटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के दरमियान क्रिकेट मुकाबले हुए। पहले मैच में सी ब्लॉक टीम ने डी ब्लॉक को शिकस्त दी। दूसरे मैच में बी ब्लॉक ने ए ब्लॉक पर फतह पाई। तीसरा मैच रिटर्नर्स का था, जिसमें ई ब्लॉक फातेह रही। चौथे मैच में डी ब्लॉक की टीम ने फतह समेटी। शायकीन क्रिकेट इन मुकाबलों से खूब महसूस हुए। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब इकरा यूनिवर्सिटी कराची ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को शिकस्त देकर इंटरवर्सिटी T20 टूर्नामेंट जीत लिया। कराची के अब्दुल मुइज ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर अपनी टीम को फतह दिलाई। सनाउल्लाह खान की ये रिपोर्ट देखें। बहुत ही उम्दा बॉल, उसको उतरी महारत से उतरी। अलीम डार क्रिकेट ग्राउंड में इंटरवर्सिटी का फाइनल मैच इकरा यूनिवर्सिटी कराची और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरमियान था। जीसीयू ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब्दुल वहाब 38 रन के साथ नुमाया रहे। इकरा यूनिवर्सिटी ने मतलूबा हदफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर 6 विकेटों पर पूरा किया। मेहमान खुसूसी अलीम डार का कहना था कि पढ़े लिखे क्रिकेटर्स का आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। स्टडी तो किसी भी फील्ड में बड़ी अहम है और मैं समझता हूँ क्रिकेट में भी होने चाहिए और प्लेयरों को अवेयरनेस होनी चाहिए। जब प्लेयर पाकिस्तान से बाहर जाता है या कोई भी बंदा जाता है या हमारे सियासतदान जाते हैं तो ये मुल्क के एम्बेसडर होते हैं और इनको हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। 50 स्कोर करने वाले दानिश अजीज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। खेल के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम हुए। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ सनाउल्लाह खान, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि सिनी स्टार सिनेमा में हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 8 की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब हुई। शोबिस के मारूफ चेहरों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात बताएंगी लबीब अरशद। Phase 2. Phase 2? What's phase 2? Bombs away. Holy shit! एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 8 ने पाकिस्तानी सिनेमा घरों का रुख कर लिया। Go up against the only thing they can't handle. You. सिनी स्टार सिनेमा में फास्ट एंड फ्यूरियस के सीक्वल की लॉन्चिंग तकरीब सजाई गई। तकरीब में मारूफ शोबिस सितारों की शिरकत, अहमद अली भट्ट, अनुशा अशरफ, रिचल गिल और दीगर शख्सियात ने शिरकत करके तकरीब की रौनक बढ़ा दी। शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए और जी भर कर सेल्फियां ली। अदाकार अहमद अली भट्ट का कहना था कि फिल्म बहुत दिलचस्प है। फास्ट एंड द फ्यूरियस देखने आए हुए हैं और ये 8वां पार्ट है और इसमें और ज्यादा गाड़ियां तबाह होने वाली हैं। अदाकारा रिचल गिल का कहना था कि लॉन्चिंग बहुत अच्छी है, फिल्म भी शानदार होगी। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्शन है और थ्रिल बहुत है। तो आई थिंक ये हमारे मुल्क के लिए इस तरह के इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है और इम्तिसाल ने बहुत अच्छा इवेंट आज किया। आई एम रियली हैप्पी एंड सरप्राइज। इस तरह की कलरफुल और इस तरह की कार्ड और ये सब करना एक एफर्ट होती है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड टाइम। यहाँ मौजूद अफराद का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से पाकिस्तान के सिनेमा तरक्की करेंगे। बॉलीवुड की धुआंधार फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस है, जिसका लाहौरियों को काफी अर्से से इंतजार था। बिलाखिर उसके प्रीमियम में शिरकत करके लाहौरियों ने इसे कामयाब बनाया। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब मारूफ मॉडल जोया अली की सालगिरह की तकरीब का रॉयल पाम में एहतमाम किया गया। स्टेज और फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत करके तकरीब को बारौनक बना दिया। रिपोर्ट करेंगी मायरा भट्ट। मॉडल जोया की सालगिरह की तकरीब रॉयल पाम क्लब में सजी।
जोया अली के दोस्त, अहबाब, फैमिली मेंबर्स समेत शोबे से वाबस्ता अफराद की शिरकत। केक काटा गया, तालियां बजी, मुबारकबाद दी गई और हुआ खूब हल्ला गुल्ला भी। स्टेज की मारूफ अदाकारा और डांसर दीदार ने जोया अली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत अच्छा लगता है जब काफी अर्से बाद लोगों से मुलाकात होती है और इस तरह के खूबसूरत इवेंट हो। ग्लोरी इवेंट्स वालों ने ये किया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और जोया को बहुत बहुत दिल से उसकी बर्थडे की मुबारकबाद। मारूफ मॉडल डोली का कहना था कि ऐसी तकरीबात से दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली हमारी जितनी रूटीन आजकल बिजी हो चुकी है और हमें कई अरसा गुजर जाता है एक दूसरे से मिले हुए, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है ऐसा इवेंट जहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा मस्ती शरारत और हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। मॉडल जोया अली का कहना था कि इनके दोस्तों की जानिब से इन्हें सरप्राइज पार्टी दी गई, जिस पर वो बहुत खुश हैं। मुझे आज बहुत खुशी हुई है, मेरे लिए खुद ये सरप्राइज है कि मैं आई हूँ, मुझे खुद एक सरप्राइज मिला और मैं सब मेरे दोस्त यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। मैं इस टाइम बहुत हवाओं में उड़ रही हूँ। सालगिरह की तकरीब में डांस भी किया गया। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। फनून लतीफ़ा की दुनिया थिएटर के बगैर अधूरी है। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से स्टेज ड्रामों में बेहुदा जुगतबाजी ने जगह बना ली। यही वजह है कि शहरियों ने अपने अहले खाना के हमरा थिएटर जाना ही छोड़ दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। थिएटर आर्ट का अहम जुज, मगर लाहौर जैसे अहम सकाफती शहर में ये अहम फन जवाल का शिकार है। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए तो कोशिशें जारी हैं, लेकिन थिएटर का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्टेज ड्रामों में लचरपन और बेहुदा जुगतबाजी आम है। जिसकी वजह से शहरियों ने अहले खाना समेत थिएटर जाना छोड़ दिया। हैरत तो ये कि इंतजामिया ने इस हवाले से लंबी चुप साध रखी है। शहरियों का कहना है कि जब से स्टेज ड्रामों में फहाशी का अंसर गालिब आया, उन्होंने यहाँ जाना छोड़ दिया है। इस तरह के उधर से वो उनके वो डांसेज होते हैं, उनके मतलब बातें इस तरह की वो करते हैं कि वो बंदा नहीं देख सकता, जो कि हमारे इस्लाम के अगेंस्ट हैं। कोई अदाकार ऐसा नहीं है कि जो डबल मायने अल्फाज ना अदा करता हो या बेहुदा डांस ना करता हो, क्यों? और इसके लिए गवर्नमेंट को भी खुद एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट खुद एक्शन ले। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि थिएटर को इक़दार और तहजीब का पाबंद बनाए। थिएटर तफरीह का जरिया कम और नाजेबा जुगतबाजी का मरकज ज्यादा बनने लगे हैं। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।